Does CGPA matters for medical students or doctors after MBBS? इस वीडियो के अंदर स्पेशली जिन चीज़ों पर मैं फोकस करने जा रहा हूँ वो हैं जी 4 to 5 क्राइटेरियाज कि क्या हाउस जॉब हासिल करने के लिए आपका CGPA और मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, क्या FCPS यानी कि जो स्पेशलाइजेशन आप लोग करते हो कंसल्टेंट बनने के लिए उसके लिए आपके MBBS का CGPA मैटर करता है कि नहीं। एट द सेम टाइम हम बात करेंगे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो हॉस्पिटल्स की आफ्टर गेटिंग लाइसेंस जॉब होती है क्या उसमें आपके MBBS के मार्क्स या CGPA मैटर करता है कि नहीं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपका माइंड सेट है जी हम अब्रॉड में जाकर एज अ डॉक्टर काम करें, दुबई, सऊदी अरेबिया, UK, USA, तो किसी भी कंट्री में अगर आप अब्रॉड में जाकर एज अ डॉक्टर काम करना चाहते हैं तो क्या उधर आपके MBBS के मार्क्स काउंट होते हैं या नहीं होते, आपको रेजिडेंसी के लिए MBBS के मार्क्स चाहिए होते हैं या नहीं चाहिए होते। ये सारी की सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक है जी, क्या CGPA मैटर करता है मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर MBBS ग्रेजुएट्स के लिए या फिर उन डॉक्टर्स के लिए जो आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि अपने CGPA इंक्रीज़ करने के लिए दिन रात मेहनत में लगे होते हैं, अपना रात का खाना छोड़ा होता है, अपनी रात की नींद छोड़ी होती है जस्ट टू परफॉर्म वेरी वेल इन क्लास और टू परफॉर्म वेरी वेल इन देयर प्रोफेशनल एग्जाम्स, ताकि उनका CGPA अच्छा हो और वो अपने जो प्रोफ्स के मार्क्स हैं उनको बढ़ा सकें। तो क्या ये सब कुछ वर्थ इट है या नहीं, क्या ट्रांसक्रिप्ट पर लिखे नंबर्स आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ कंपेयर करते हुए आपको इसका आंसर दूंगा और एंड पर समराइज करूंगा कि हमारा नतीजा क्या निकला। स्टार्ट करते हैं डे 1 से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MBBS आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने लिए ढूंढते हो जी एक हाउस जॉब। अब हाउस जॉब में अगर हम शॉर्टली ये कहें कि आपका CGPA मैटर करता है तो ये बात गलत ना होगी। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तानी पब्लिक या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से अपनी MBBS कंप्लीट करते हैं उनके लिए पेड हाउस जॉब का ऑप्शन मौजूद होता है। लाइक वो अपने किसी अच्छे हॉस्पिटल में, किसी टॉप हॉस्पिटल में MBBS के बाद हाउस जॉब करने की कोशिश में होते हैं और ऐसे हॉस्पिटल में या टीचिंग हॉस्पिटल में जो हाउस जॉब ढूंढने की कोशिश में होते हैं ताकि उनको साथ साथ सैलरी भी मिले, लाइक 40 to 45,000 PKR उनको हाउस जॉब के दौरान एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है जिसके अंदर वो अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एक पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट हो या पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट हो और अभी अपनी MBBS कंटिन्यू कर रहे हो तो आप अगर CGPA पर फोकस कर रहे हो तो ये रियली मैटर करता है आपके लिए हाउस जॉब हासिल करने में, क्योंकि जो आपकी हाउस जॉब है उसके लिए एक कंपटीशन होता है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हाउस जॉब चाहिए होती है और चाहिए भी अच्छे हॉस्पिटल में होती है। तो इस वजह से जो अच्छे और फेमस टॉप हॉस्पिटल्स हैं लाइक पिम्स हो गया, म्यू हॉस्पिटल हो गया, तो इस तरह के हॉस्पिटल्स के अंदर आपका एक मेरिट बनता है और वो मेरिट स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके MBBS मार्क्स पे बन रहा होता है कि आपके MBBS में कितने ग्रेड्स हैं, कितना CGPA है, उस हिसाब से आपको मार्किंग मिलती है और उस मार्किंग की बेस पर आपको हाउस जॉब मिलती है। क्या फॉर एग्जांपल अगर मेरे 75 मार्क्स हैं, आपके 76 हैं, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी ना कि मुझे। सो इस तरह करके एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बाकी फील्ड्स भी समझाता हूँ। वीडियो में आपने जुड़े रहना। इन केस अगर आपका लो CGPA है और आप पाकिस्तान में हाउस जॉब हासिल करना चाह रहे हो पेड, तो ये चीज़ थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाएगी। अगर आपका लो CGPA है तो आपको अनपेड या किसी अनफेमस हॉस्पिटल में या किसी लो ग्रेड हॉस्पिटल में या फिर नॉन टीचिंग हॉस्पिटल में आपको हाउस जॉब करना पड़ सकती है। तो इस केस में आपका CGPA मैटर करता है। देन बात कर लेते हैं FCPS की या फिर MDMS की। लाइक आपकी जो स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम होता है FCPS पार्ट 1 या फिर JCAT का एग्ज़ाम, इसके मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला पर तो मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियो बना दी थी कि आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है। और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था वो था जी आपके MBBS या फिर BDS के मार्क्स। अगर आपको याद हो तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपके MBBS के जितने भी आप मार्क्स हासिल करते हो उनको आपने टोटल मार्क्स पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना होता है 15 पॉइंट्स से। तो इसका मतलब है कि आपके MBBS के पॉइंट्स जो हैं टोटल आपके MBBS के मार्क्स वो FCPS के एडमिशन में 15% मायने रखते हैं या 15 पॉइंट्स उसमें से आपको मिल सकते हैं।
अब 15 में से 15 तो किसी को नहीं मिलेंगे, तो आपके जितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे उतने मैक्सिमम आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। कैलकुलेशन फार्मूला मैंने अगेन रिपीट कर दिया, तो आप लोग इस कैलकुलेशन फार्मूला के हिसाब से अपने एमबीबीएस के मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको एफसीपीएस में कितने पॉइंट्स मिले। तो एफसीपीएस भी अब एक ऐसी फील्ड आ गई जहाँ पर आपको सीजीपीए मैटर करता है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके 80% एमबीबीएस के मार्क्स हैं और मेरे भी एमबीबीएस में 80% मार्क्स हैं, तो हमें जो 15 में से पॉइंट्स मिलेंगे वो नियर अबाउट 13 to 14 पॉइंट्स सेम मिलेंगे एफसीपीएस में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर लेट्स सपोज मेरे 60 मार्क्स हैं और आपके 80 हैं, तो मुझे 15 में से मिलेंगे जी 9 और आपको मिलेंगे जी 15 में से 13 या 14 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपको प्रायोरिटी दी जाएगी एफसीपीएस के एडमिशन में। एट द सेम टाइम ये कोई इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 2 से 3 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, लाइक मेरे 9 पॉइंट आपके 13-14 पॉइंट, तो वो मैं कैसे कवर कर सकता हूँ इसके बारे में मैंने डिटेल से उस वीडियो में बता दिया था कि आप अपना मेरिट को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एफसीपीएस पास कर लेना है। हार्ड एरियाज़ की जो आपकी हाउस जॉब है वो आपने अचीव करनी है, ताकि आप उन लोगों की कंपटीटर बन जाएं जिनको 2 या 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा एमबीबीएस में अच्छा सीजीपीए लेने की वजह से मिले थे। तो एट द एंड आकर आप उनके बराबर हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें केस टू केस वेरी करती हैं, तो एक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात में ये कह देना कि यार सीजीपीए मैटर नहीं करता या सीजीपीए मैटर करता है, तो ये बात गलत होगी कि अगर हम किसी को बगैर उसके केसेस बताए उसको सीधे ही बोल दें कि आपका सीजीपीए मैटर नहीं करता। कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर मैटर करता है, जिनके अंदर मैटर नहीं करता, तो हम वो सारी की सारी कंडीशंस आज डिस्कस कर रहे हैं। 2 कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली, हाउस जॉब और एफसीपीएस। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने जब जॉब हासिल करनी होती है उस टाइम पर क्या सीजीपीए आपका मैटर करता है कि नहीं करता। तो चलो लेट डिस्कस दिस पॉइंट। जहाँ तक मेरा तजर्बा है वहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगा कि जॉब हासिल करने के लिए आपको सीजीपीए की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अगर आप जॉब हासिल करने जाओगे, वो जो आपका इंटरव्यू वाला पर्सन होगा वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि यार आपका सीजीपीए 3 था, आपका सीजीपीए 3.5 था या फिर आपका सीजीपीए 2.2 था। तो इट डजेंट मैटर फॉर हिम कि आपका सीजीपीए कितना था। वो जस्ट आपकी ये चीज़ चेक करेगा कि आपके पास इस टाइम मौके पे कितना एक्सपीरियंस है, आपने अपने आप को कितना नॉलेज गिफ्ट किया है, वो आपकी ये सारी चीज़ें चेक करता है। लेट्स सपोज वो आपसे स्टेमी नॉन स्टेमी के बारे में पूछ लेगा, पेडियाट्रिक फिट्स के बारे में पूछ लेगा, लेकिन वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि यार आपने एमबीबीएस में क्या किया है। आपकी वो डिग्री चेक करेगा। आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो एफिलिएटेड होनी चाहिए पीएमडीसी से, आपके पास पीएमडीसी का लाइसेंस होना चाहिए। तो इसके बाद वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि यार आपका सीजीपीए कितना है या फिर आपने एमबीबीएस में क्या किया। अगर आपने एमबीबीएस पास कर लिया उसके लिए इतना मैटर करता है, और उसके बाद आपके वो जस्ट इंटरव्यू पर बेस्ड करेगा और आपके इंट्रेंस एग्जाम पे बेस कर सकता है। जॉब हासिल करने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका परमानेंट लाइसेंस है। आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है और साथ ही साथ आप एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर हो। आप अगले इंटरव्यू लेने वाले पर्सन को इस बात पर कायल कर सकते हो कि जो सीट उनके पास अवेलेबल है, जो जॉब या वैकेंसी उनके पास अवेलेबल है, आप उस वैकेंसी के लिए अहल हैं, तो डेफिनेटली बात है वो आपको जॉब दे देंगे। इसके बाद बारी आ जाती है उन तमाम स्टूडेंट्स की जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं और इस चीज़ को लेकर परेशान है कि क्या उनका सीजीपीए कम हो तो वो अब्रॉड जा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपका पासिंग सीजीपीए है लाइक 2.5 या 2.4 से ऊपर है, देन आपको कोई भी कंट्री इस चीज़ से नहीं रोकेगा कि यार हम आपको अपने कंट्री में आकर एज अ डॉक्टर वर्क करने की इजाज़त नहीं देते। अब डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री का डिफरेंट पाथवे है, लेकिन किसी भी पाथवे के अंदर मैंने आज तक ये नहीं देखा कि यार जहाँ पर आपके सीजीपीए के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हों या आपका सीजीपीए देखकर ये डिसाइड किया जाए कि यार आपको दुबई में एज अ डॉक्टर काम करने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, या फिर आपका सीजीपीए देखकर ये डिसाइड किया जाए कि आप यूएसए में डॉक्टर बन सकते हो या नहीं बन सकते। तो जब एंड पर बात आती है तब जस्ट आपकी इंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स देखे जा रहे होते हैं और आपका इंटरव्यू देखा जा रहा होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स मैं कोट कर देता हूँ कि अगर यूएसएमएलई आप अटेम्प्ट करते हो, आपका यूएसएमएलई पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सब के अंदर अच्छे मार्क्स हैं और आप इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली पास कर जाते हो, तो कोई बंदा आपको ये नहीं बोल रहा कि यार आपका 2.5 सीजीपीए था और आपने क्या किया एमबीबीएस में।
ایون کہ وہ آپ کا پریزنٹ نالج چیک کریں گے کہ یار اس ٹائم بندہ یہ ارریگولر تھا ایم بی بی ایس میں، اس نے اچھی اسٹڈی نہیں کی یا کلاسز پر اتنا فوکس نہیں کیا، اسٹل ناؤ ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ اس کے پاس اتنا اچھا نالج ہے کہ اس نے اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اور اسٹیپ 3 سارے کے سارے ایگزامس اچھے مارکس کے ساتھ پاس کیے ہیں، تو وہ اس چیز کو جج کریں گے کہ آپ نے اپنے اوپر کافی زیادہ محنت کی ہے۔ ہر کنٹری کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتا ہے، اور وہ سارے کے سارے کرائٹیریاز میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے پرانے سبسکرائبر ہو تو ڈیفینیٹلی بات ہے، آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ یار کتنے زیادہ پاتھ ویز میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہاؤ ٹو ورک ایز اے ڈاکٹر ان سعودی عربیہ، دبئی، قطر، کویت، اس کے بعد یورپین یونین کے سارے کنٹریز، اور ساتھ ہی ساتھ یو ایس اے، یو کے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اپنی ویڈیوز میں کور کی ہوئی ہیں۔ ایون کہ ان کنٹریز میں وہاں پر ڈاکٹرز کی سیلریز، وہاں پر آپ نے جاب کیسے حاصل کرنی ہے، یہ سارے کے سارے پاتھ ویز، ان کی گائیڈ لائنز میرے چینل پر آلریڈی موجود ہیں۔ لیکن سٹل اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے تو اس کے لیے میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ ہاں، اگر آپ کے کوئی چھوٹی موٹی کیوری ہوتی ہے تو اس کا تو انشاءاللہ میں آن ٹائم وداؤٹ اینی کاسٹ فی سبیل اللہ آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا۔ لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یار آپ کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک پورا کا پورا پاتھ وے میں ایکسپلین کروں، اس پر میری کافی زیادہ ٹائم اور انرجی ویسٹ ہوتی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر بندے کو اس حساب سے گائیڈ کروں۔ لیکن اگر آپ لوگ اپنے پرسنل گائیڈنس چاہتے ہو، لائک آپ کے ٹرانسکرپٹس، آپ کی کوالیفیکیشنس کو میں انالائز کروں اور آپ کو سجیسٹ کروں کہ کون سا پاتھ وے آپ کے لیے بیسٹ ثابت ہو سکتا ہے آفٹر ایم بی بی ایس، تو آپ لوگوں نے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر دینا ہے، اور اس کے ایک مختصر سے چارجز میں نے رکھے ہیں، وہ ہیں جی 45 یوروز، آپ نے وہ پے کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ٹل دا اینڈ آپ کی جتنی بھی کیوریز ہوں گی وہ کور کرنے کی کوشش کروں گا اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چلو ابھی اینڈ پر سمرائز کر لیتے ہیں کہ یار کیا سی جی پی اے میٹر کرتا ہے۔ تو اس کو ہم نے کتنے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ فرسٹ تھا جی ہاؤس جاب، سیکنڈ تھا جی آپ کا ایف سی پی ایس کے بعد اپنی جاب حاصل کرنا، اور فورتھ پارٹ تھا جی ابراڈ میں جا کر ایز اے ڈاکٹر کام کرنا۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آپ کی جو ہاؤس جاب ہے اس میں میٹر کرتا ہے سی جی پی اے، آپ کا جو ایف سی پی ایس کا ایڈمیشن ہے اس میں میٹر کرتا ہے، اس میں سی جی پی اے میٹر کرتا ہے۔ آفٹر جو ہم نے تھرڈ پارٹ ڈسکس کیا کہ جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کا سی جی پی اے میٹر نہیں کرتا، اور فارن میں ایز اے ڈاکٹر کام کرنے کے لیے آپ کا سی جی پی اے میٹر نہیں کرتا۔ یہ ساری کی ساری کھیل صرف اور صرف پاکستان میں رہتی ہے ہاؤس جاب حاصل کرنے میں اور ایف سی پی ایس میں ایڈمیشن لینے میں۔ کیونکہ وہاں پر پاپولیشن کافی زیادہ ہے، وہاں پر کمپٹیشن کافی زیادہ ہے، کمپٹیشن میں آپ تبھی سروائیو کر پاتے ہو جب آپ اپنے میرٹ کو کمپلیٹ کرتے ہو۔ سو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر تو اچھی لگی ہے لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ کوئی بھی کویسچن ہو آپ کا کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ مجھے واٹس ایپ پر ڈائریکٹلی کویسچن کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔